हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 60 मिनट हाउस क्लीनिंग अपना रूटीन जो है मेरा, वो मैं लेकर आई हूँ, जो मैं डेली में करती हूँ। तो आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे कि मेरा घर कितना ज़्यादा मैसी हो रखा है। और ये कपड़े इसलिए फैले हुए हैं क्योंकि कल ही हम कहीं से होकर आए, तो बस अभी मैं इनको धोने के लिए निकाले हैं, इसलिए ये मैंने बाहर निकाल दिए बैग से। और इसके बाद ये किचन भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फैल चुकी है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद और लंच भी मैंने साथ में ही बना दिया क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम थे, तो इसीलिए मेरा किचन इतना ज़्यादा फैल गया है, आप देख सकते हैं। और ये वो वाला रूटीन है जो हम मतलब डेली में करते ही करते हैं, चाहे कुछ और एक्स्ट्रा वर्क हो या ना हो, लेकिन ये वाला काम हमें करना ही करना है। तो चलिए अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ गई हूँ मैं किचन में, और तो सबसे पहले मैं किचन से ही स्टार्ट करती हूँ हमेशा अपनी क्लीनिंग, क्योंकि जो किचन होता है अगर वो साफ़ हो जाता है तो आपकी जो आधी से ज़्यादा टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर मुझे जो लंच है वो जल्दी बनाना होता है, तो अगर मैं कभी किसी और काम में होता है ना कि हम कुछ और काम कर रहे हो और बीच में कुछ और काम दिख जाता है तो हम वो करने बैठ जाते हैं, तो ऐसे में काम बढ़ते चले जाते हैं और फिर जो लंच होता है ना वो डिले हो जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं किचन पहले साफ़ कर लूँ और मेरा किचन साफ़ रहता है, तो अगर मैं किसी और काम पे भी लगती हूँ तो बीच में मैं लंच साइड में रख सकती हूँ बनाने के लिए, क्योंकि किचन साफ़ रहता है तो लंच आराम से बन जाता है। अदरवाइज़ फिर किचन में आने का भी मन नहीं करता, ऐसा लगता है पहले किचन साफ़ कर लो फिर लंच बनाएंगे, और इस चक्कर में फिर लंच लेट हो जाता है मेरा। तो यहाँ पे मैं सारे जो बर्तन वगैरह हैं सबसे पहले उन्हें साफ़ कर लेती हूँ। और कुछ काम हो ना हो, लेकिन ये बर्तनों का काम तो इतना फैलता है ना कि सुबह शाम दिन, मतलब दिन में भी सुबह भी शाम भी तीनों टाइम बर्तन धोने का काम तो होता ही होता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता इतने सारे बर्तन हो कैसे जाते हैं, और इतनी छोटी सी हमारी फैमिली है उसके बाद भी इतने सारे बर्तन हो जाते हैं हमारे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने सारे बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और मैं हमेशा ना बर्तन वॉश करने के बाद अपना सिंक एरिया और सिंक एरिया की जो टाइल्स वगैरह, टैब वगैरह जो भी हैं, उन्हें भी साथ के साथ वॉश करती हूँ ताकि वो ज़्यादा गंदे ना दिखे। और इससे ना आपका किचन भी अच्छा लगता है और आपकी जो टाइल्स हैं वो भी साफ़ रहती है हमेशा। और जो आपका सिंक एरिया है ना वो भी हमेशा चमचमाता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर आप उसे डेली डेली साफ़ करेंगे तो वो भी एक बर्तन की तरह आपको चमकता हुआ दिखेगा। अगर आप उसे साफ़ नहीं करेंगे तो उसमें कॉकरोचेज़ होने का भी डर होता है और उसमें बदबू भी आएगी आपके किचन में, और प्लस वो वैसे गंदा भी होता जाएगा क्योंकि वो भी स्टील का ही होता है, तो धीरे धीरे वो भी ब्लैक वगैरह पड़ने लग जाता है। तो इसलिए मैं साथ के साथ उसे भी धोती हूँ एक बर्तन की तरीके से ही। और यहाँ पे अभी मैंने कर लिया है अपना बर्तन वगैरह वॉश कर लिया है, और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ इधर अपने जो फ्रूट बास्केट वगैरह है और छोटी मोटी, मतलब ये पूरा जो रैक है मैं उसे कभी भी डस्टिंग वगैरह पूरी रोज नहीं करती हूँ, लेकिन ये ऊपर वाला एरिया है ना इसमें कभी छोटे मोटे सामान हम रख ही देते हैं आते जाते, तो इसको मैं डेली के डेली साफ़ करती हूँ तरीके से। और अपना जो काउंटर टॉप है, गैस स्टोव है, ये सारी चीज़ें मैं साफ़ करती हूँ डेली। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो आपके किचन में जो टाइल्स लगी है ना, तो आप अगर आपके पूरे किचन में टाइल्स लगी है, वहाँ आप डेली ना भी साफ़ कर पाएँ, तो लेकिन जो आपका स्टोव है, गैस स्टोव, उसके जो सामने वाली टाइल्स होती है ना, वो आप डेली साफ़ करिए, क्योंकि हम लोग खाना बनाते हैं तो छौंक-वौंक लगाते टाइम जो ऑयलिंग हो जाती है ना, उससे बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो जाती है। और अगर आप डेली साफ़ करेंगे ना, तो आपको जब डीप क्लीनिंग करेंगे कभी भी अपने किचन की, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें चिपचिपापन नहीं आएगा। और मैं डेली अपनी टाइल्स को हमेशा विम बार से या मतलब सर्फ वगैरह से डेली, मतलब हल्का-हल्का हाथ लगा के ही करूँ, पर डेली करती हूँ मैं साफ़।
तो आपके लिए ईज़ी रहेगा। और इसके बाद आ गई हूँ मैं अंदर वाले बेडरूम में, और यहाँ पे मैं अपनी जो बेडशीट वगैरह है वो सही करूँगी। और ये बेडशीट ना मैंने कल ही चेंज करी है रात को, क्योंकि किट्टू ने वॉमिट कर दिया था रात को। उसकी थोड़ी-सी तबीयत फिर से ख़राब होती है, वो पता नहीं क्या हो रहा है उसको इस बार, तो बहुत ज़्यादा उसकी बार-बार तबीयत ख़राब हो रही है। तो बस मैंने ये बेडशीट रात को ही चेंज करी थी, और कुशन कवर मैं चेंज नहीं कर पाई। रात को चेंज करी थी, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं कुशन कवर चेंज कर दूँगी इनके। अभी अंदर रखे हुए हैं, तो अभी मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। और जितने यहाँ पे कपड़े फैले हुए हैं इनको देख रही हूँ, मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कि कौन से मशीन से धोने वाले हैं और कौन से हाथ से धोने वाले हैं। तो उस हिसाब से मैं जो मशीन से धोने वाले हैं उनको मशीन में डाल दूँगी, और जो हाथ से धोने वाले हैं उनको हाथ के लिए रख लूँगी बाद में। और ये बच्चे ना उल्टे करके रखते हैं सारे कपड़े, तो इनको मैं सीधा कर लेती हूँ पहले। तो बस आ चुकी हूँ मैं बाहर वाले रूम में, अपने ड्राइंग रूम में कह लें, अपने स्टडी रूम कह लें, या इसे कुछ भी कह लें, क्योंकि हमारा पूरा दिन इसी में जाता है। क्योंकि हमारा 1 BHK है, गवर्नमेंट क्वार्टर है, तो इसमें 1 बेडरूम और 1 ड्राइंग रूम है। तो जो बेडरूम है हमारा वो सिर्फ हमारे सोने के लिए ही यूज़ होता है, और ज़्यादा हम उस रूम में जाते नहीं हैं, और ज़्यादातर हम इसी रूम में रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों की स्टडी भी इसी रूम में होती है, इनका खाना पीना खेलना कूदना जो भी है वो सारा इसी रूम में होता है। तो आप इस रूम की जो हालत है वो समझ सकते हैं कि रोज़ कैसी होती होगी और दिन में कितनी बार होती होगी। तो बस पूरे दिन मतलब ये तो खैर सुबह तो मैं करती ही करती हूँ, इसमें थोड़ी सेटिंग वेटिंग जो भी होता है, बेडशीट सेट करना, सोफ़े के कवर सेट करना या जो भी है, लेकिन पूरे दिन में भी पता नहीं कितनी बार हो जाता होगा, ये मुझे भी नहीं पता। क्योंकि छोटे बच्चे हैं घर में तो ज़्यादातर वो शैतानियाँ करते ही हैं, और कब तक हम उन्हें रोक सकते हैं, तो इसीलिए। और किट्टू तो आपको पता ही है कितनी शैतान है, तो किट्टू बहुत ज़्यादा शैतान है, किट्टू सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलाती है घर में। तो बस चलिए यहाँ पे भी अपना जो डस्टिंग वगैरह है वो कर लूँगी मैं। और जो बेडशीट है आज मुझे चेंज करनी है यहाँ की, तो मैं क्या करती हूँ दोनों कपड़ों की जो बेडशीट है वो एक साथ ही चेंज करती हूँ, ताकि धोने के लिए इजी रहता है। एक साथ दोनों बेडशीट चली जाती हैं मशीन में। तो बस मैंने यहाँ पे बेडशीट अपनी चेंज कर रही हूँ, उसके बाद मैं सोफ़े के कवर वगैरह सेट करूँगी। और थोड़ी बहुत जो डस्टिंग होती है मेरी, मैं सिर्फ सोफ़े के जो सोफ़े होते हैं ना उनकी डस्टिंग करती हूँ, और जो मेरी टीवी पैनल है उसकी उसकी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ डेली। बाकी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं पूरे घर की डेली डस्टिंग करती हूँ, ये इम्पॉसिबल है, और ये हो भी नहीं सकता। इतना सारा काम आप मतलब 60 मिनट में नहीं कर सकते हो। हाँ, वो डस्टिंग वगैरह के लिए जो आपको डीप क्लीनिंग करनी होती है ना डस्टिंग के लिए, तो हफ्ते में 1 या 2 दिन आपको निकालने होते हैं उसकी चीज़ के लिए। पर जो डेली का है वो ये जो मेन चीज़ें हैं आप उन्हीं को सेट कर सकते हो, उन्हीं का डस्टिंग कर सकते हो। जो ये वाला एरिया है ना इसकी मैं रोज़ डस्टिंग करती हूँ, थोड़ी बहुत इसमें धूल मिट्टी लगी जाती है। वैसे हमारे यहाँ पे डस्टिंग का ज़्यादा इशू नहीं है, हमारे यहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा होती ही नहीं है।
तो इतनी ज़्यादा डस्टिंग की हमें ज़रूरत पड़ती भी नहीं कि डेली हम सब चीज़ को डस्टिंग में करते रहें। तो यहाँ पे डस्टिंग का इशू नहीं है, तो इसलिए मैं बस मेन चीज़ें जो होती है वही डस्टिंग करती हूँ। और अब आ गई है मेरी झाड़ू लगाने की बारी। बस लास्ट काम ये होता है कि झाड़ू और पोछा करना है मुझे अब, क्योंकि सारी चीज़ें सब जगह में सेट हो चुकी हैं अपनी अपनी जगह पे। तो सबसे लास्ट में करती हूँ मैं झाड़ू और पोछा। तो सबसे लास्ट में करती हूँ मैं अपना वॉश मशीन एरिया साफ़, और ये मैं डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम डेली मतलब दिन से लेकर रात तक कई बार मुंह हाथ धो लेते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं सभी फैमिली मेम्बर्स। तो ये एरिया जो है कि डेली गंदा हो ही जाता है, तो इसे तो डेली साफ़ करना बहुत ज़रूरी है और ये हाइजीनिक भी होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे डेली साफ़ करती हूँ। और इसके बाद लास्ट में साफ़ करती हूँ मैं अपना टॉयलेट, और टॉयलेट भी मैं डेली साफ़ करते हैं हम लोग, क्योंकि वो गंदा हो जाता है, क्योंकि वो भी डेली यूज़ होता है। इसके बाद मैं शावर लेने जाती हूँ। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको कि पहले मेरा घर कैसा लग रहा था और अब सफाई वगैरह क्लीनिंग करने के बाद कैसा लग रहा है। तो मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करती हूँ। चलिए अब इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड में। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।